यह कहानी है एक लड़के की जिसे झूठे प्यार ने सिर्फ धोखा ही नहीं दिया बल्कि उसकी जान भी ले ली। राखी एक गरीब लड़की थी। उसके पापा एक कपड़े की दुकान पर काम करते थे और माँ दूसरों के घरों में चौका बर्तन किया करती थी। राखी अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी। उसकी माँ बाप ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। वह चाहते थे कि राखी पढ़ लिख कर बड़ी आदमी बने, जिससे उसके सिर से गरीबी का कलंक मिट जाए। राखी ने 10वीं का इम्तिहान पास किया तो उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। उन्होंने कस्बे में एक इंटर कॉलेज में उसका नाम लिखवा दिया। इंटर कॉलेज उसके घर के थोड़ी दूर पर था, इसलिए माँ बाप ने किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके उसे एक पुरानी साइकिल भी दिला दी, जिससे राखी को स्कूल जाने में परेशानी न हो। राखी जब साइकिल पर बैठकर स्कूल जाती तो उसे लगता जैसे वह आसमान में उड़ रही हो। यह उसका बहुत पुराना सपना था जो उसके माँ बाप की वजह से पूरा हुआ। इसलिए वह रोज समय से स्कूल पहुंच जाती और मन लगाकर पढ़ाई करती। एक दिन राखी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। दोपहर का समय था। स्कूल से छुट्टी होने पर उसने अपनी साइकिल ली और घर की ओर चल पड़ी। लेकिन अभी थोड़ी दूर आई कि पीछे से आती एक बाइक उसके बगल से गुजरी। बाइक को जो लड़का चलाता वह उसके ही उम्र का था। लड़के ने थोड़ा आगे जाकर अपनी बाइक रोक दी और राखी को रुकने का इशारा किया। राखी उस लड़के को अक्सर रास्ते में देखा करती थी। जब भी वह स्कूल जाती और स्कूल से आती तो वह लड़का सड़क के किनारे खड़ा होकर उसे देखा करता था। शुरू में उसे देखकर राखी को बहुत गुस्सा आया था, लेकिन धीरे धीरे वह उसे अच्छा लगने लगा था। इस तरह से रास्ते में रुक जाने से राखी घबरा गई। उसका पहला मन हुआ कि वह अपनी साइकिल आगे बढ़ा दे, लेकिन फिर न जाने क्या सोचकर उसने अपनी साइकिल में ब्रेक लगा दिया और लड़का राखी के पास आ गया और राखी से बोला, मेरा नाम सुमित है, मैं रोज आपको स्कूल जाते हुए देखता हूँ। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। राखी के मुंह से इतना ही निकला क्या सुमित ने शर्ट जेब से गुलाब की कली निकालकर उसके हाथ पे रख दी और उसकी मुट्ठी बंद करते हुए बोला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उठते बैठते सोते जागते हर समय बस तुम्हारे ही बारे में सोचता हूँ। सुमित और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, पर राखी ने उसे चुप करा दिया। फिर सुमित ने राखी की आंखों पर आंखें डालकर पूछा, तो आपको मेरा प्यार कबूल है? राखी शर्मा गई। उसने चुपचाप में हाँ गर्दन हिलाई और साइकिल पर सवार तेजी से चल रहे तो वो अपने घर को चली गई। इस तरह राखी और सुमित की बातचीत शुरू हो गई। सुमित रोज उसके लिए न कोई गिफ्ट लाता, उसके लिए जीने मरने की कस्में खाता। उसकी बातें सुनकर राखी दीवानी हो जाती और सपनों की दुनिया में खो जाती। एक दिन सुमित ने राखी को कहीं घूमने के लिए कहा। पहले तो राखी ने जाने से मना किया, लेकिन फिर वे तैयार हो गई। उस दिन राखी बहुत खुश थी। वह समय पर बताई हुई जगह पर गई जहाँ पर सुमित ने उसे मिलने के लिए कहा था। सुमित ने राखी की साइकिल को एक दोस्त की दुकान पर खड़ा कर दी और राखी को बाइक पर बैठाकर चल पड़ा। सुमित राखी को लेकर नदी के पास पहुंचा। वहां पर उसने बाइक खड़ी कर दी और दोनों घास पर बैठकर बातें करने लगे। सुमित ने राखी से एक दो बात की और वह उसके करीब आ गया, उसके चेहरे से खेलने लगा। धीरे धीरे राखी पर एक नशा सा छाता चला गया। शायद वह सुमित के मन की बात समझ नहीं पाई, इसलिए उसने अपने आप को सुमित के हवाले कर दिया। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गए और जिसमें एक जान हो गई। अभी वे दोनों ठीक से नॉर्मल भी नहीं हो पाएगी, तभी न जाने कहाँ से वहां पर 3 लड़के आ गए। उन्हें देखकर राखी डर गई और जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक करने लगी। ये देख के कि लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया और अपने पास खींचते हुए बोला, इतनी भी जल्दी क्या है? हम भी तो तुम्हारे दीवाने, थोड़ा हमारा भी तो मनोरंजन करा दो। राखी आंखों में आंसू लिए सुमित की ओर देख रही थी। वह राखी की मदद करने के बजाय हंस रहा था। यह देखकर राखी का दिल टूट गया। यानी कि ऐसा सुमित की एक सोची समझी चाल थी। राखी आगे कुछ सोच नहीं पाई क्योंकि वह 3 लड़के उसके ऊपर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़े। राखी मदद के लिए चिल्ला रही और वो उसे नोचते रहे। कुछ ही पलों में राखी की सहनशीलता ने जवाब दे दिया और बेहोश हो गई। लगभग 1 घंटा बाद राखी को होश आया। वे तीनों लड़के और सुमित वहां से जा चुके थे। दर्द की वजह से उसके शरीर में जान ही नहीं बची थी। उसकी आंख से आके अंधेरा छाया हुआ था। उसके सारे सपने उससे अपना जीवन समाप्त होता नजर आ रहा था। राखी सोच रही थी, क्या मैंने सुमित की बातों पर विश्वास किया? मैं उसके साथ बस्ती से इतनी दूर यहाँ आ गई। अब मैं क्या मुंह लेकर अपने घर जाऊंगी? अपने माँ बाप को क्या बताऊंगी? मेरा ये हाल देखकर वह जीते जी मर जाएंगे। राखी के शरीर में बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। वह किसी तरह नदी में किनारे पहुंची। नदी का पानी तेज बह रहा था। राखी ने एक बार फिर अपने गरीब माँ बाप के बारे में सोचा, लेकिन साथ ही सुमित का चेहरा भी उसकी आंखों के आगे आ गया
और इसके साथ ही गुस्से घिन के भाव से उसका शरीर कांपने लगा। राखी रोते हुए नदी के किनारे खड़ी हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, हाथों को जोड़ मन ही मन अपने माता पिता से माफी मांगी और नदी में छलांग लगा दी। अगले ही पर राखी नदी में डूबने लगी, लेकिन अब न वो किसी को अपनी जान बचाने के लिए पुकार रही थी और न ही बचाने की कोशिश कर रही थी। उसका मन अब अपनी बेवफा प्रेमी के बारे में सोच रही थी कि ऐसी बातों पर एतबार किया, मैंने उससे प्यार किया, क्या मैं उसकी नीयत को समझ नहीं पाई और फिर नदी की गहराई में डूबती चली गई। झूठे प्यार ने उसे बर्बाद कर दिया, जान ले ली। किसी से प्यार करना, किसी पर एतबार करना बुरा नहीं है, लेकिन उसके जज्बातों को पहचानने की क्षमता भी रखनी। किसी की बातों पर एतबार करने से उससे पहले एक बार जरूर परखिए।